आज के यजमान अनिरुद्ध आर्य अपना जो धर्म है दक्षिणा वाला पूरा कर चुके हैं। यज्ञ के उपरांत प्रसाद की व्यवस्था होती है। प्रसाद दो तरह का होता है, भौतिक शरीर की उन्नति के लिए भोजन की और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आत्मा की उन्नति की। दोनों को भोजन की आवश्यकता है। आत्मा की उन्नति के लिए, शरीर की उन्नति के लिए दोनों के लिए कर्म करना पड़ेगा, तभी उन्नति होती है। बिना किए कर्म के उन्नति नहीं होती और सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। यज्ञ के उपरांत हम सभी ने यहाँ समय दिया, बड़ी श्रद्धा से। यह साप्ताहिक यज्ञ आर्य समाज में सभी देव और देवियों ने, आर्यों ने, आर्याओं ने मिलकर के किया है। हम सभी परिवार, सभी ग्रामवासी इस कार्य को बड़ी श्रद्धा से कर रहे हैं और यह केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, यह सर्वोत्तम सबसे परोपकारी कर्म है जो ऋषियों ने सिद्धांतों से लिए हैं, जो सिद्धांत वेद से लिए हैं। उन्हीं के आधार पर जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी से हम यज्ञ प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। हमने ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों को बोला है। एक मंत्र की व्याख्या हम समझने का प्रयास करते हैं। ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रतिष्ठं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र का भावार्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी करते हैं, जो हमारी लौकिक भाषा में इस प्रकार से है, देव भाषा में है। जो आत्म ज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुखों का हेतु है। हम लोग सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति करें, अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। इसको हम थोड़ा सा समझने का और समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मंत्र तो हम सभी पढ़ते हैं, अर्थ भी पढ़ते हैं, वह ठीक से आचरण में आ जाए, इसके लिए प्रयास यज्ञ आदि कर्मों के माध्यम से किया जाता है। मंत्र के अर्थ में कहा है जो आत्मज्ञान का दाता। आत्मज्ञान का दाता परम पिता परमात्मा को कहा गया है। जो शब्द भी यहाँ परमात्मा के लिए ही आया है। जो आत्मज्ञान का दाता, ऐसा नहीं होता, अर्थ नहीं रखा गया है कि आत्मा में ज्ञान परमात्मा पहले से ही भर देता है, ऐसा इसका अर्थ नहीं रखा गया। अर्थ का भाव यह है कि जो आत्मा, परमात्मा, प्रकृति तीनों का ज्ञान कराने वाले कोई ग्रंथ हैं, तो वह परम पिता परमात्मा की वाणी वेद है। और जिस वेद को पढ़कर के साक्षात्कार ऋषियों ने करके जिस ज्ञान को हमें दिया है, उसी ज्ञान से हमें यह पता चलता है कि 3 सत्ताएं अनादि हैं, जीव, ईश्वर और प्रकृति। वहाँ से हमें आत्मा का ज्ञान होता है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी तत्व है। इसको अग्नि जला नहीं सकता, पवन सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता,
इस प्रकार का ज्ञान हमें केवल और केवल वेद और शास्त्रों से प्राप्त होता है, जो परमात्मा की वाणी के बिल्कुल ठीक सटीक बैठता है, वाणी के अनुकूल है। तो मंत्र में कहा गया, जो परमात्मा आत्मा के ज्ञान को कराने वाला, आत्मा के ज्ञान को देने वाला, दाता कहते हैं देने वाले को, जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद आदि अन्य शास्त्र ऋषियों के माध्यम से हमारे सानिध्य में आए, जो आत्मज्ञान का दाता। और आत्मज्ञान से क्या होगा? शरीर, आत्मा और समाज के बल बढ़ता है। जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, जब हम सभी प्राणी मात्र यह समझ लेंगे कि यह शरीर तो अनित्य है और आत्मा सदा नित्य है, परमात्मा भी नित्य है, दोनों चेतन सत्ताएं हैं और ये सत्ताएं सदा वर्तमान रहती हैं, इनका कभी भी विनाश नहीं होता, यह अनादि सत्ताएं हैं। इस शरीर के द्वारा जिस कर्म को हम शुभ अशुभ कर्म रूप में करते हैं, वह सूक्ष्म शरीर में संचित होकर के आत्मा के साथ रहता है और आत्मा के लिए शरीरों का धारण करना केवल वैसे ही होता है जैसे हमने दूसरे वस्त्रों को धारण कर लिया हो। ठीक यही बात श्री कृष्ण जी गीता के उपदेश में भी कहते हैं। तो मंत्र में भी यही कहा गया है, जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा। समाज का बल तभी बढ़ता है, शरीर का और आत्मा का बल तभी बढ़ता है जब हमें आत्मा का शुद्ध ज्ञान हो जाए। और शुद्ध ज्ञान शुद्ध परमात्मा के चेतन स्वरूप को जानकर के ही हो सकता है, इससे पहले नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि आत्मा अमर है, फिर इस आत्मा के लिए भी हमें विशेष कर्म करना है, धर्म की उन्नति को करना है, अपने शुभ कर्मों को करना है। शरीर तो सदा बने नहीं रहना है, लेकिन आत्मा शाश्वत सत्य और अनादि सत्ता है। तो मंत्र में यहाँ तक रखा गया, जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं। विद्वान वह है जो एक तत्व के बारे में जानकारी रखता है। सभी तत्वों के बारे में जानकारी कोई भी नहीं रख सकता, सभी विज्ञान को कोई मनुष्य नहीं जान सकता। किसी एक विषय में पूरा प्रवीण होता है और उस विषय के जानकार को ही हम विद्वान कहते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्मा, परमात्मा और प्रकृति को सत्य रूप में जानकर के परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को जान लिया है और अपनी उन्नति करता है, वही विद्वानों की श्रेणी में आता है। जो बात एक बार सत्य सिद्ध हो जाए, उसको जीवन भर अपनाने के लिए तत्पर रहता है और असत्य को छोड़ने में हमेशा अग्रसर रहता है, वह विद्वान की श्रेणी में आता है और वही विद्वान परमात्मा की उपासना करते हैं। उपासना करने से आगे इस मंत्र के भाव में अर्थ बताया, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका अर्थात परमात्मा का शासन, न्याय और शिक्षा को मानते हैं। परमात्मा का शासन हर वक्त है, परमात्मा की शिक्षा दी हुई पर सृष्टि के आदि में होती है, जो अंत तक वही शिक्षा रहती है, जिसमें कोई फेरबदल नहीं होता। शासन, न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं। न्याय को इसी प्रकार से विद्वान लोग मानते हैं कि आज मेरे साथ यदि समाज में मनुष्य, प्राणी मात्र या अन्य किसी तरीके से अन्याय हो रहा है, तो अंततः परमात्मा का न्याय है। परमात्मा के यहाँ किसी तरह का कोई बिचौलिया नहीं है। परमात्मा स्वयं साक्षात दृष्टा हमारे कर्मों का है। शासन, न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं और परमपिता परमात्मा का आत्मा को यह ज्ञान देने का उद्देश्य केवल यही है। शासन, न्याय, शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय उद्देश्य ही मोक्ष सुखदायक है, क्योंकि परमपिता परमात्मा हम सभी के पिता हैं और हम सभी आत्माएं पुत्रवत संतानें हैं। कोई भी पिता अपने पुत्र को दुख में देखना नहीं चाहता और परमपिता परमात्मा ने हम सभी मानव मात्र की उन्नति के लिए ज्ञान जो दिया है, उसी के मार्ग को अपना करके हम उसका आश्रय प्राप्त करके उसके द्वारा आचरण, व्यवहार, कर्म करके मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। और उसको मोक्ष प्राप्त करने की आगे विधि बताई कि परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति करें। आत्मा और अंतःकरण और आत्मा से भक्ति करें, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है। शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है, चारों ओर है, सर्वत्र ब्रह्मांड में व्यापक है। कोई भी स्थान परमपिता परमात्मा से खाली नहीं है।
तो हम अपने जो हमारे साथ में हम सभी आत्माओं को परमात्मा ने अपनी कृपा से सूक्ष्म शरीर दिया है, उस शरीर में ही अंतःकरण है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चारों चीज़ें मिलकर के अंतःकरण बनता है। तो आत्मा के साथ अंतःकरण को जोड़ते हुए हम उसी परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप का जो सर्वज्ञ है, सर्व विद्या युक्त है, सर्वशक्तिशाली है, सभी सृष्टि का निर्माण करता है, सभी आत्माओं के शुभ अशुभ कर्मों का फल आदि आदि कर्मों को करता है, फलों को देता है, उसकी उपासना आत्मा और अंतःकरण से करें। यज्ञ के उपरांत आप सभी ने इस वेद की वाणी, ईश्वर की वाणी के मंत्र के भाव को ध्यानपूर्वक सुना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।